सोचो कल सुबह उठते ही आप अपना इंस्टा, यूट्यूब या व्हाट्सअप खोलते हो और उनमें से कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है। और जब आप न्यूज़ देखते हो तो पता चलता है कि गवर्नमेंट ने सारे एप्लीकेशंस पे बैन लगा दिया है। यही हुआ नेपाल में। गवर्नमेंट ने एक ही दिन में 20 से ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, एक्स, व्हाट्सअप सब। सिर्फ टिकटॉक और कुछ छोटी ऐप्स को छोड़ के। तो सवाल ये है कि आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों? और क्या ऐसा होना किसी और दूसरे देश में पॉसिबल भी है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। Nepal has blocked access to several major social media platforms including Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp and X. नेपाल गवर्नमेंट के हिसाब से उनका रीज़न सिंपल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2023 में एक लॉ बनाया था जिसके हिसाब से किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म को 7 दिन के अंदर नेपाल में रजिस्टर करना होगा और एक लोकल ऑफिस बनाना होगा और उसकी अकाउंटेबिलिटी दिखानी होगी। लेकिन मेटा, यूट्यूब, एक्स जैसे जायंट्स ने डेडलाइन को इग्नोर कर दिया और रिजल्ट डायरेक्ट बैन। गवर्नमेंट कहती है कि ये सब फेक न्यूज़, हेट स्पीचेस और नेशनल डिग्निटी बचाने के लिए किया गया है। लेकिन क्रिटिक्स और यंग लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है और असली मकसद है सरकार की खामियों को छुपाना और डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करना। और इसका रिएक्शन ये हुआ कि हज़ारों यंग लोग सड़कों पे आ गए और नेपाल की सिटीज़ में प्रोटेस्ट होने लगे। स्लोगन्स लगने लगे जैसे शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया। पुलिस ने टीयर गैस और रबर बुलेट्स का भी यूज़ किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 लोगों की डेथ हो चुकी है और करीब 345 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि ये सिर्फ एक ऐप्स पर बैन नहीं था, ये एक डिजिटल फ्रीडम का क्राइसिस था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंसिडेंट के बाद नेपाल के होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रेजिग्नेशन दे दिया है प्रोटेस्ट और ब्लडशेड के लिए। ये एक बड़ा झटका था जो दिखाता है कि देश के अंदर अनरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम अपने देश की बात करें तो 2021 के आईटी रूल कहता है कि हर प्लेटफॉर्म को एक लोकल ग्रीवेंस ऑफिसर रजिस्टर करना होगा या अपॉइंट करना होगा और 36 घंटे के अंदर अंदर किसी भी कंटेंट को टेक डाउन करना होगा अगर गवर्नमेंट कह दे तो। मतलब गवर्नमेंट के पास ऑफिशियली काफ़ी ज़्यादा पावर है किसी भी कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए। और आप तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का हाल जानते ही हो। इंडिया 2024 के प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 159th पोजीशन पे था। मतलब मीडिया पे रेस्ट्रिक्शंस तो क्लियरली बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब अगर नेपाल में एक दिन में ये हो सकता है तो इंडिया में स्लोली वो किया जा सकता है। और यहाँ एक आयरनी भी है, नेपाल ने टिकटॉक को बैन नहीं किया क्योंकि उन्होंने पहले से ही लोकल ऑफिस रजिस्टर कर दिया था। मतलब कॉम्प्लायंस इज इक्वल टू सर्वाइवल। यही मॉडल इंडिया में भी है। अगर प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं तो ठीक है, वरना बैन या थ्रॉटलिंग का रिस्क यहाँ भी है। तो बेस्ट केस क्या है? रेगुलेशन ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि फेक न्यूज़ और हेट स्पीचेस एक रियल प्रॉब्लम है आज के लिए। लेकिन जब रेगुलेशंस का मतलब सेंसरशिप बन जाता है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। नेपाल का एग्जाम्पल एक वार्निंग है कि कैसे एक छोटा सा लीगल क्लॉज पूरे डिजिटल लैंडस्केप को पलट सकता है।